गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये जो आज का वीडियो है वो आपके पोर्शन के बारे में है, क्योंकि आपका जो पोर्शन है वो 30% कम कर दिया है सीबीएसई ने। तो 9th-10th इन दोनों स्टैंडर्ड का पोर्शन कम हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके कौन कौन से लेसन कट हुए हैं। तो उसमें से लेकिन आपको अभी पहले टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है, दोनों टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक लेनी है और एक पेन लेना है। मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ, तब तक आप हिंदी के दोनों टेक्स्ट बुक ले लो, नोटबुक ले लो और पेन ले लो। लिया? ओके। तो आपके जो पहला पुस्तक है स्पर्श, तो इसका जो लेसन नंबर 5 है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये लेसन आपका कट हुआ है। तो वहां पर आप क्रॉस कर दो, जो लेसन कट हुए हैं वहां पर आप क्रॉस कर दो और बाकी के लेसन आपको है। तो लेसन नंबर 5 आपका कट हुआ है। लेसन नंबर 6 कीचड़ का काव्य, वो भी कट हुआ है। लेसन नंबर 8 शुक्र तारे के समान, ये भी लेसन आपका कट हुआ है। तो इन 3 लेसन को आप क्रॉस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद है कविता, जो पोयम है वह स्पर्श, इस पुस्तक की जो कविताएं है, तो उसमें जो आदमी नामा कविता है वह कविता आपकी कट हो गई है, मतलब नहीं है अब। तो आदमी नामा को आप कट कर दो। लेकिन मैंने आदमी नामा पढ़ाई है क्योंकि सीबीएसई का सर्कुलर अभी आया है, सीबीएसई ने ये अभी डिसाइड किया है। तो आदमी नामा ये कविता हालांकि मैंने पढ़ाई है, जिन्होंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं वो मत लिखो और जिन्होंने लिखे हैं वो रहने दो। लेकिन आदमी नामा अब हमारे पोर्शन में नहीं है। गीत अगीत, उसके बाद की जो 13 नंबर की जो कविता है गीत अगीत, यह भी कट हुई है। उसके बाद अग्निपथ, अग्निपथ यह भी कविता नहीं है। उसके बाद है नए इलाके में, आपके इंडेक्स के पेज देखो, आप इंडेक्स के पेज पर लिख दो नए इलाके में, ये भी कट हुई है। और संचयन, अब एक दूसरा बुक निकालो, संचयन निकाला? ओके। तो उसका जो तीसरा लेसन है कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी, यह भी आपका कट हुआ है, तो उसको भी क्रॉस कर दो आप। उसके बाद है लेसन नंबर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, यह भी कट हुआ है, तो उसको भी आप क्रॉस कर दो। तो इतना सारा आपका कट हुआ है। उसके बाद पेपर पैटर्न में चेंज आया है, तो वो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि इंटरेक्शन के वीडियो में मैंने अलग पैटर्न बताया था, क्योंकि उसमें चेंज होने वाला था, वो भी मैंने बताया था उस टाइम। यहाँ पर जो परीक्षा भार विभाजन, मतलब 80 मार्क का जो पेपर होगा आपका फाइनल एग्जाम का, तो उसके लिए अपठित, पहला जो होगा अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज, तो उसमें एक अंक मतलब मार्क्स, 1 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे, तो ये हो गए 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स के 4 प्रश्न हो गए, तो ये हो गए 8 मार्क्स। 8 + 2 = 10। तो पैसेज राइटिंग जो है आपको वो 10 मार्क्स को होगा। जो दूसरा है व्याकरण, व्याकरण को आपको हो गए 16 मार्क्स। तो इसमें शब्द और पद है, इसको है 2 मार्क्स। अनुस्वार और अनुनासिक, इसको 1-1 मार्क्स है। उपसर्ग को 2 मार्क्स, प्रत्यय को 2 मार्क्स। और शब्द विचार मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और श्रुति सम भिन्नतार्थक शब्द, तो इसको है 2-2-2-2 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स। और दूसरा एक ग्रामर का पार्ट है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, मतलब वाक्य के प्रकार, तो इसको है 2 मार्क्स। मतलब आपका टोटल ग्रामर कितना हुआ? 16 मार्क्स का आपका ग्रामर है। उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बुक। तो टोटल जो हमारे दोनों टेक्स्ट बुक है स्पर्श और संचयन, इन सारे दोनों टेक्स्ट बुक मिला के आपको टेक्स्ट बुक को मार्क्स है 28 मार्क्स। तो उसमें पाठों के आधार पर लघु प्रश्न, लघु मतलब छोटे उत्तरों वाले, तो 2 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे, जिसको है 6 मार्क्स। 5 मार्क्स का एक बड़ा प्रश्न होगा, उसको हम दूसरा पर्याय भी देंगे, दोनों में से आपको एक लिखना है, तो इसको है 5 मार्क्स। और काव्य खंड, काव्य मतलब कविता, जो मैंने अभी बताया वो लेसन का था, अब हम कविता का देखते हैं। कविता के आधार पर लघु प्रश्न, लघु मतलब छोटे प्रश्न, 2 अंक के 3 प्रश्न, मतलब 2 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे। टोटल कितने हुए? 6 मार्क्स। और फिर जैसे लेसन का है वैसे ही
5 मार्क्स का एक ब्रॉड क्वेश्चन होगा, 2 में से 1 लिखना है आपको, तो उस एक को है आपको 5 मार्क्स। अब हमारा जो दूसरा पुस्तक है संचयन, उसमें 3 अंक के 2 प्रश्न, मतलब 3 मार्क्स के 2 प्रश्न है, उसको है 6 मार्क्स। तो टोटल जो आपका टेक्स्ट बुक है, दोनों टेक्स्ट बुक मिला के वेटेज जाता है आपका 28 मार्क्स। अब क्रिएटिव राइटिंग, अनुच्छेद लेखन है आपको, उसको है 6 मार्क्स। पत्र लेखन जो कि अनौपचारिक है, अनौपचारिक मतलब फैमिलियर पत्र, जो हम हमारे रिश्तेदार भाई बहन को लिखते हैं, वो उसको है 5 मार्क्स। उसके बाद है संदेश लेखन, उसको है 5 मार्क्स। संवाद लेखन को है 5 मार्क्स। और नारा लेखन, नारा मतलब स्लोगन, उसको है आपको 5 मार्क्स। तो क्रिएटिव राइटिंग आपका हुआ टोटल 26 मार्क का। अनुच्छेद लेखन को 6 मार्क्स है सिर्फ, और बाकी पत्र, संदेश, संवाद, इसको है 5-5। तो क्रिएटिव राइटिंग हुआ आपका 26 मार्क्स का। टेक्स्ट बुक, दोनों टेक्स्ट बुक मिला के है 28 मार्क्स। ग्रामर को है आपको 16 मार्क्स। और अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज को है आपको 10 मार्क्स। इस प्रकार से आपका रिटर्न पेपर हुआ 80 मार्क्स का। और 20 मार्क्स आपके इंटरनल, उसमें श्रवण तथा वाचन मतलब लिसनिंग और वाचन मतलब बोलने का और रीडिंग करने का स्किल, उसको है 10 मार्क्स। और परियोजना मतलब एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट जो कि आपको हम देने वाले हैं, तो उसको है 10 मार्क्स। मतलब इंटरनल हुए 20 और पेपर हुआ 80 मार्क्स का। ऐसे मिला के है 100 मार्क्स। मुझे आशा है आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये चेंज करने की जरूरत इसलिए पड़ी सीबीएसई को, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत थी, इसलिए सीबीएसई ने इसमें चेंजेस किया है। मुझे आशा है आपको ये पेपर पैटर्न और जो सिलेबस का चेंज हुआ है वो समझ में आ चुका होगा।